हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए, ठीक है ना। ये चीज़ें आप सही। और कई होपोनोपोनो प्रेयर आप लोग करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर है, बहुत ही पावरफुल प्रेयर है। इसको रेगुलर करते हैं तो एंजाइटी ब्लॉकेजेस लाइफ में, जो भी मनी के लिए भी आप है ना, हर तरह के सक्सेस के लिए आप, रिलेशनशिप के लिए भी आपको ये प्रेयर करने से बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप करके देखिए। आप लोग बस बोलना है, कहना है, प्रे करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। दैट्स इट। इतना ही करना है आपने, ठीक है। बोलते रहना है खुशी से, स्माइल करते हुए, तो बहुत सारी हैप्पीनेस फील करोगे। मिरेकलसली चेंजेस अपना लाइफ में होते हुए आप देखेंगे। इट्स ट्रू, ओके। देखेंगे फ्रेंड्स हम इस वक्त आपके पार्टनर के करंट एनर्जी की, इस वक्त की क्या फीलिंग्स है, आपको लेकर क्या थॉट्स है, क्या सोच रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं आपको, है ना, आपको कुछ कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, हम ये देखेंगे। और आपको उनका नाम लेना है, मन में 3 बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर टेरेसा, थैंक यू माय पेरेंट्स, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़, आप सभी डिवाइन के अनमोल रत्न हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का टैरो चैनल है एंड रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल सकता है और ज़रूर कुछ ना कुछ आपके लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। ये भी है जो आपके लिए फेवरेबल होगा, आपके पार्टनर के लिए फेवरेबल होगा, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ डीप मैसेज जो वो अभी तक आपको नहीं पता है, वो आपको पता चलेगा। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है, गाइडेंस के रूप में। तो ये इसलिए कह रही हूँ, मैं हूँ कौन, मैं ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपके टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आपके सामने आएगी हो सकता है सभी आप पर रेजोनेट करे और ना भी करे, है ना। और टाइमलेस रीडिंग है, करंट फीलिंग है, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी ये वीडियो पे तभी से ही शुरू हो जाएगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, क्या समझे, है ना। तो पॉजिटिव रहना है ना। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, फ्रेंड्स के लिए आप लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है ना। ऑल एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी देख सकता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके स्पेसिफिक पर्सन का क्या इस वक्त एनर्जी है। ट्रिगर नहीं होना है, ओपन माइंड होकर देखना है आपने और गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है फ्रेंड्स। एट ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वर्गो साइन, कन्या राशि और स्पेस एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं आपके पास 5 ऑफ wands, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर साइन, कर्क राशि एंड स्पेस एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि,
और मैडम आ गई हैं यहाँ पे, द एम्प्रेस। ठीक है, टोरस और लिब्रा की एनर्जी है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं, देखिए कि क्या एनर्जीज है। तो बहुत ही यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत है यहाँ पे। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है, ये आपका पार्टनर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंस उनको पता लग रहा है। फाइनेंशियली जो है वो बहुत दिक्कत परेशानियों से गुजरे हो सकते, तो उनको पैसों की इम्पोर्टेंस उनको पता है आज की डेट में। तो अब वो पूरा वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अबंडेंस होना चाहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पैसा बनाने में लगे हुए हैं, समझ रहे हो, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं साथ साथ में, है ना, और कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं जो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस पता लगे ज़िंदगी में चाहिए क्या है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और उनको मिल भी रहा है, बहुत मिल रहा है उनको, ठीक है, और कलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, ऑर्डिनरीनेस एंड अवेयरनेस। तो ऑर्डिनरीनेस ये शो कर रहा है फ्रेंड्स कि अपने लाइफ को सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, और ब्यूटीफुल ग्रोथ और स्टेबिलिटी तो है रिश्ते में, और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सुना होगा ना आपने, वो यहाँ पे देखो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फ्लावर ही फ्लावर, एकदम एक तरह से बहुत ही सुंदर दुनिया वो बनाना चाहते हैं, सिंपल हो जो, साफ सुथरी है ना, तो ये चीज़ उनको यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और जो चीज़ वो करना चाहते हैं क्लियर है, माइंड सेट उनका बहुत क्लियर है, हाँ जी मेरे को ऐसा ही करना है, ठीक है। द हर्मिट, क्योंकि जब पैसा नहीं होता है, देखिए जब पैसा नहीं होता है ना, तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान होने से नहीं होता है, पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे वो चीज़ है। तो या फिर वो ज्ञान बांटते हैं, लोगों को एडवाइस देते रहते हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत कुछ जानते हैं लाइफ के बारे में, उनको मैच्योर पर्सन है वो। तो आज की नहीं तो कारणों की वजह से आज वो अकेले हैं यहाँ पे, आप भी नहीं हो उनके साथ, ज्ञान और नॉलेज है उनके पास, जानते हैं चीज़ों को कैसे हैंडल करना कैसे नहीं करना, लेकिन लोग नहीं है उनके पास, कोई भी नहीं है आज उनके पास, अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं, स्टक हुए हैं, कर्मा फेस कर रहा हूँ ऐसा भी उनको फील होता है कई बार, ठीक है, उनको ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम विज़न क्लियर होता है ना, दूर का मैं देख लेते हैं लोग भी, भविष्य का देख लेते हैं, भाई ये कर रहेंगे तो आज हम इसका रिजल्ट ये होगा, है ना, दिखता है ना, एक आइडिया होता है, उनको कोई आइडिया नहीं है इस बात का कि क्या होगा, आगे तक का वो नहीं देख पा रहे हैं, उतना ही देख पा रहे हैं जितना उनके सामने है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या बात है, फ्लावरिंग एंड कॉन्शियसनेस, बैक ऑफ द माइंड जो है यहाँ पे आप हैं उनकी ज़िंदगी में, अबंडेंस, एक बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर हो आप, कंपैटिबिलिटी आपके साथ उनकी मिलती है, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए बने हो आप, इस तरह की चीज़ें, आपकी पॉजिटिविटी को याद करते हैं, आपकी प्योरिटी को याद करते हैं, और लेकिन वो इस वक्त आपको परेशान नहीं कर रहे ना, आपको भी परेशान नहीं कर रहे, वो खुद भी परेशान नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं कर रहे इस वक्त, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, और वो अवेकन हो चुके हैं, चीज़ें उनको अच्छे से पता चल रही है, क्या पता चल रही है कि उतना ही करो जितनी ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही करो जितनी ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ था ना, सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान नॉलेज होते हुए भी उतना कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं देना है किसी को, ज़्यादा नहीं देना है, चाहे नॉलेज भी हो कुछ भी हो, देना नहीं है ज़्यादा, एक लिमिट में रहना है, इन सब चीज़ों का उनको अवेकन हो रहे हैं आज, ठीक है, अवेकन हो रहे हैं, धीरे धीरे अवेकन हो रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो। 5 ऑफ वंड्स में क्या देख रहे हैं कि हम बहुत ही यहाँ पे फाइटिंग दिख रही है, किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, लोग नहीं समझते हैं, फाइट करने लग जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है वहाँ पे,
कम्युनिकेशंस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। किसी से कुछ कहना चाहते हैं ना, वो चीज़ ढंग से नहीं कर, ठीक से नहीं कह पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं उनसे चीज़ें, इसलिए लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उनको और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यही दिख रहा है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो एक जैसा थॉट्स किसी का भी नहीं है उनके लिए इस वक्त। इसको क्लियर करेंगे। वी आर दी वर्ल्ड, बहुत सफ़र कर रहे हैं अबंडेंस। आपका पार्टनर इस वक्त बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, आपके साथ उनको पूरा कंप्लीट होना है, आप उनकी दुनिया हो ऐसा वो मान रहे हैं। अपने बारे में भी वो बहुत सोच रहे हैं, ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त वो अकेले हैं, चीज़ें बहुत उनको कॉम्प्लिकेट लग रही है, चीज़ें कैसे ठीक होगा, है ना। तो चैरियट में यही है कि आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो आप लोग, तो काफ़ी पावरफुल भी हैं पर्सन आपके, नॉलेज रखते हैं, पॉजिटिविटी है उनकी लाइफ में, ऐसा है, ग्रोथ है बहुत उनकी लाइफ में, ऐसा है। और उनको यहाँ पे बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें कुछ भी चीज़ें ख़राब हुई ना, जैसे कि अकेले पड़ गए हैं, कुछ पड़ गए, उन्हीं का साथ देना चाहिए उनको जो डिज़र्व करता है। हर किसी अरे घेरे का साथ देते फिरे ऐसा ना करें, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस में है ये उनके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं हम, मोरालिटी और कॉम्प्रोमाइज़। उनको घर वालों का डर लगता है, उनको क्यों, उन्हें घर वालों से डर लगता है, उन्हें समाज से क्यों डर लगता है, वो ऐसा क्या करते हैं जो उन्हें इन बातों से एंजाइटी होती है, पकड़े जाने का डर होता है उनको, ऐसा क्यों होता है, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी उन्होंने ख़राब कर ली है, अपनी नेगेटिविटी में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्लाउडी माइंडेड में, ज़्यादा सोचों में डूबे रहते हैं, अंदर ही अंदर सोच के ना पर्सनैलिटी, उनका दिमाग जो सूख चुका है, दिमाग की जो नसें होती है ना वो सूख रही है उनकी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 शायद वो थक गए हैं, अब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं वो, लोगों के लिए करते हुए, लोगों के अननेसेसरी लोगों की भी मदद करते होंगे ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही हुआ ना, चलो कर देता हूँ, चलो कर देती हूँ मैं, चलो ठीक है। करते करते ना अब उनको साइड इफ़ेक्ट हो गया है, ये साइड इफ़ेक्ट का ही है, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते साइड इफ़ेक्ट हो गई है। तो ये चीज़ इस वक्त उनकी एनर्जी में ऐसा निकल कर आया है। और 8 ऑफ कप्स में जो है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हुए हैं इस वक्त। ठीक है, अंदर से बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं बहुत आपके पार्टनर इस वक्त। आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे ज़िंदगी में, दोबारा आपकी शक्ल देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी, इस तरह का डर उनको बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। ठीक है, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना, जैसे कि दूर चले जाना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसे वीरानी सी उनके ज़िंदगी वीरान सी लग रही है उनकी, ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करें, मूवमेंट एंड द आउटसाइडर। जाहिर सी बात है कि संभल कर चलना चाहिए था उनको, है ना, जैसे मन में बात उनकी चल रही, चीज़ें जो किया, जिसकी वजह से जो हुआ, मैं इस तरह से, जो आज मेरी सिचुएशन है, मुझको चाहिए था संभल कर चलना। आज एक आउटसाइडर की तरह मैं हो चुका हूँ, या मैं एक आउटसाइडर की तरह मैं बन चुकी हूँ पार्टनर के लिए, है ना। पराये समझते हैं अपने आप को आपका, आप दिखते नहीं हो उनको, दूर दूर तक आप नज़र नहीं आ रहे हो, कोई कॉल मैसेज, कोई बंदा, कोई खबर खत, कुछ नहीं मिल रहा उनको आपकी तरफ से। बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में
इमोशनल हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, डर लगता है उनको, उनको दिखता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है, जो कुछ करना, जो भी करना चाहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ डिसाइड भी करते हैं कुछ ये करना है तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, बैलेंस ही नहीं बना पाते वो, और नेगेटिविटी में एकदम से घिर जाते हैं, नेगेटिविटी उनको घेर लेती है, ऑब्स्टिकल्स उन्हें दिखता, अरे ये भी तो दिक्कत आएगी, अरे ये भी तो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा तो कर तो लूँ मैं ऐसा, लेकिन ये भी तो मुसीबत है, ऐसा उनके माइंड में चलता रहता है। करने से पहले ही मतलब सोच रहे हैं ऐसा करने का, करने से पहले ही ये सारी चीज़ें उनके नेगेटिविटी में वो आ जाते हैं। तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं उनको, यहाँ पे उनको खुद को अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को समझना होता है ना। कई लोग ऐसे सोचते हैं ना कि तुम मेरे को नहीं समझती हो, तुम मेरे को नहीं समझती हो, तुम मेरे को नहीं समझते। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नहीं समझता, ऐसा कोई समझता ही नहीं है, एक दूसरे को कोई समझता नहीं है। क्योंकि खुद को समझो पहले, तुमने अपने आप को कितना समझा है, अपने आप को कितना जानते हो, ये चीज़ें देख रही है यहाँ पे। वो अपने आप को नहीं जानते हैं, अपने आप को या तो झुंड में के साथ आ जाते हैं या तो अकेले पड़ जाते हैं। स्पेशल कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में, आप तो हो नहीं अभी उनकी लाइफ में, तो किस कोई एक स्पेशल नहीं है, या तो वो झुंड में है या अकेले हैं, ये चीज़ें देख रही है। तो इस चीज़ का भी उनको आनंद लेना है उनको, ठीक है, कोई नहीं, खराब हो रहा है उन्हें दो, कोई दिक्कत नहीं, आनंद ले रहे हैं इस बात का भी, सही सही है, क्या करे इंसान, है ना। नाइट ऑफ कप्स में जो है आपकी याद में, आपके प्यार में डूबे हुए इंसान अपनी गलतियों का माफ़ी मांगने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह यहाँ पे यही दिख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ना चाहते हैं वो, फटाक से नहीं, छम से नहीं आ जाएंगे, धीरे धीरे करके कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ सोचेंगे तो आना चाहते हैं। और रिश्ते में जो है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को जो है क्लियर करना है उनको, इसलिए फ्रेंडलीनेस। और यहाँ पे पास लाइफ ऐसा है कि आपके बिना जी नहीं पाते हैं, वो मजबूरी है कि जी रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पाते, आपको अपने आप से दूर रख नहीं पाते, ये चीज़ें एकदम प्योरली दिख रहा है ये उनका अंतर आत्मा में ना, जो ऐसे आप बस चुके हो, ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ गलत चीज़ें उन पर हावी होती है, किसी गलत चीज़ों का रिफ्लेक्ट होता रहता है, जितना प्योर सोचना चाहते हैं लेकिन गलत चीज़ क्यों न जाने उनकी ज़िंदगी में हावी हो जाती है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करने लग जाते हैं, ऐसा है उनकी लाइफ में। जहर घोलने वाले लोग आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में, कितना वो अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी बनाई इस तरीके से, इस तरह के सराउंडिंग में ही रहे ही इस तरह से हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं ना, तो ये भी बात है। क्वीन ऑफ कप्स में पहले जैसा प्यार, पहले जैसी रिस्पेक्ट उनको नहीं मिल रही है। पहले आप बहुत करते थे उनके लिए, सब कुछ करते थे आप, बिना सोचे समझे सब कुछ कर देते थे आप, कुछ आइडिया ही नहीं था आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है ना, सब कुछ कर देते थे बिना एक्सपेक्टेशंस के, आपको अच्छा लगता था आप करते थे, ठीक है। तो वो चीज़ें उनको अब नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा, ज़ीरो में आ गए हैं वो। तो क्योंकि आप क्या हो गया आपको, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं मिली, जब आप वैल्यू कर रहे थे आपको वैल्यू नहीं मिली, अब आप वैल्यू नहीं कर रहे हो तो वो मिस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कर रही हो बोलते, वो ये नहीं सोच रहे मैंने नहीं किया इसलिए तुम नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें दोनों में बैलेंस नहीं बन पाया, आपने ज़्यादा किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो सोच रहे कि नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे ये दिख रही है। तो ये चीज़ को क्लैरिफाई कर रहे हैं न्यू विजन, द मास्टर। तो अब नए तरीके से
सोचना है ना। न्यू विज़न मीन्स आपका जो अप्रोच है वो बदलना होगा, आपको नज़रिए को बदलना होगा, फ्रेश स्टार्ट करनी होगी, आपने नई शुरुआत करनी होगी, नज़रिया ही बदल देना होगा। तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, ऐसा करना छोड़ देना होगा आपके पार्टनर को। यही समझ में आ रहा है उनको, है कि नहीं? तो ये इस चीज़ से वो बखूबी उनको पता चल गया कि हाँ भाई मैं नहीं करना है मैंने। और तुम कैसे, तुमको कुछ चाहिए है ना, ऐसा कभी पूछा ही होगा आपको वैसे तो, लेकिन भाव खाया होगा बहुत उन्होंने, है ना, एहसान जताया होगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अब अपने थॉट्स को वो बदल देंगे, ठीक है ना। न्यू विज़न में यही है, अपना विज़न क्लियर करेंगे, नए नए तरीके से सोचेंगे। आपको मनाने के लिए सोच भी रहे हैं तो कुछ नए तरीके से, क्योंकि आप बहुत प्योर दिख रहे हो यहाँ पे एनर्जी वाइज। अबंडेंस फ्रूटफुल आपकी लाइफ में दिख रही है यहाँ पे। एनर्जेटिक पर्सन आप दिख रहे हो, नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं आप। तो ऐसे पर्सन को भी चाहिए ना कि भाई हमारी भी तो थोड़ी सी वो हो, हमारी भी तो कुछ वैल्यू करो तुम, है ना। तो आपकी ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बहुत अबंडेंस हो, आप दिल के अच्छे हो, प्योर हार्टेड हो, है ना, और फर्टैलिटी को भी शो कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके होने से उनकी ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस आया हो, बहुत अचीवमेंट किया हो उन्होंने चीज़ों को, नई नई चीज़ें उनको हासिल हुई हो, कामयाबी मिली हो, क्योंकि आपका जो ऑरा ही कुछ ऐसा है, दूसरे का लक बन जाते हो आप यहाँ पे, ये दिख रहा है। नॉलेज और विजडम से भरे हैं आप, ठीक है। इसलिए भी उनको नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ें दिख रही है। तो इसको क्लैरिफाई करें, द मास्टर एंड द रीबर्थ। तो उनको अब यही पता है, फाइनली लिटरली उनको यही पता चल चुकी है आपकी, आप जो है मामूली इंसान नहीं हो, ठीक है, ख़ास हो, आप स्पेशल हो। मैंने शुरू में ही बोला था ना, बोलो आई एम स्पेशल, बोलो, ऐसा बोला था। वही चीज़ यहाँ पे आके मिल रहा है अभी, ठीक है। तो आप स्पेशल हो, उनको ये बात एकदम क्लियर पता चल चुकी है। उन्होंने मास्टरी कर लिया आपके नेचर का, आपके बिहेवियर का, जो कुछ भी है आपके अंदर टैलेंट है, चाहते क्या हो, आप हो कैसे, सब उन्होंने मास्टरी कर ली आपको लेकर। अब उनको ये भी है कि उन्होंने आपको बहुत अत्याचार किया, आपको सताया, रुलाया, है ना, कल्पाया, तड़पाया, चिढ़ाया, बहुत कुछ करा उन्होंने, जितना अपना वर्स्ट कर सकते थे ना उन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। आप जो है बदलेगा, बंदा बदलेगा, बदल जाएंगे आपके पार्टनर। अब एक और लास्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल कर आता है और एनर्जी में उनका। बॉटम में 7 ऑफ कप्स। हाँ, क्यों ऐसा हुआ है ना। अब सब कुछ पुरानी चीज़ों को तो ख़त्म हो ही चुका है आप लोगों के बीच में। जो पुरानी लारे लप्पे थे ना, जो भी पैटर्न ये वो और ड्रम्स, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो ख़त्म हो चुका है। तो अब न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पे, न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। रीयूनाइट हो रहे हो आप लोग, ठीक है। जब तक क्लिनजिंग नहीं होती ना दिमाग की, दिल की, है ना, जब तक क्लिनजिंग नहीं होती है तो अच्छी चीज़ें, जब तक दिमाग खाली नहीं करोगे, पुरानी चीज़ें, जब तक मेमोरी क्लीन नहीं करोगे उसको, तो नई चीज़ें कैसे भरेंगी ना। तो पुरानी चीज़ें ख़त्म होनी होनी, कैसे न कैसे करके ख़त्म होगी होगी वो चीज़ें। तो हो गई है, अब ऐसा समझ लो हो गई है, ठीक है। अब नई शुरुआत हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। मैं क्योंकि ज़्यादा ही बोल दिया मैंने इस लाइन को। अबंडेंस और पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पे ये देखिए, चीज़ें ख़त्म कर कर अब शुरू करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत तरह का, बहुत ही कलरफुल लाइफ आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, शुरू करना पड़ेगा जिसके लिए, और पहले ही करना चाहिए था। ये जो ख़त्म अब कर रहे हो ये चीज़ें पहले ही करना चाहिए। पहले क्या करा, एक इल्यूज़न में आए, तो यहाँ पे ये भी तो था ना कि भाई लास्ट बॉटम डेक में ये भी तो था ना कि देख कितना इल्यूज़न में आए, कितना कंफ्यूज हुए, बहुत सोचों में डूबे रहे कैसे करना है कैसे करना है। चलो अच्छा भी तो है ना, चलो कभी कभी खुंदक करता हूँ या कभी कभी नाराज़गी होती है लाइफ में, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन अच्छा भी तो है ना, प्यार भी तो है ना लाइफ में, हमारे बीच बहुत प्यार भी तो है ना। ऐसा करते करते ना चीज़ें आखिर में ख़त्म ही कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको ख़त्म होने के बाद अबंडेंस आ रहा है लाइफ में, तो पहले सोचते थे करना है ख़त्म कर देते हैं, कई बार सोचा होगा, ख़त्म कर भी दिया होगा, रीयूनियन हुए होंगे बहुत बार, है ना, रीयूनाइट हुए होंगे बहुत बार, हुए होंगे आप लोग। चलो ख़त्म कर देते हैं, अब चलो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, फिर नहीं नहीं बहुत अच्छा है इतना प्यार, कौन फिर नया प्यार कैसे होगा, नहीं होगा। तो वो चीज़ें ख़त्म करना भी पोस्टपोन कर दिया है, ठीक है, और रहना भी पोस्टपोन कर दिया है। रहना, साथ में रहना है ये भी पोस्टपोन कर दिया, दूर जाना है ये भी पोस्टपोन करते आए हो अभी तक, ठीक है। ओहो, तो अब क्या होगा ना, अच्छा तो अब एंजल आंसर से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, ठीक है। रीयूनियन होगा आप लोगों का, ये तो पक्का है, क्योंकि बहुत बार हुआ है, ख़त्म हुआ रिश्ता, फिर से दोबारा से आ गया, अरे सॉरी सॉरी बोला, कुछ भी ऐसा दोबारा से मिले हो आप लोग, ठीक है। तो बार बार ये हो रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है इसका मतलब। तो अब आपको गाइडेंस में क्या मिल रहा है यहाँ पे, अबंडेंस मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी दोबारा से शुरू करते हो तो फिर बहुत अच्छा मिल जाता है आप लोग, अबंडेंस हो जाता है, वाह हम फिर से मिले, वाह थैंक गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, हमें दोबारा से आपने मिला दिया, थैंक यू सो मच डिवाइन, आई लव यू डिवाइन, ऐसे अबंडेंस हो जाते हैं। फिर लड़ ही लेते हो ना, फिर से ब्रेक हो जाता है। अब एंजल का गाइडेंस ये है कि अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ये रिश्ता आपका अबंडेंस होगा, ब्लेसिंग्स बहुत है डिवाइन का, बहुत अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, देखिए बॉटम में बहुत सारे मौके मिलेंगे आप लोगों को अपने दिमाग को, दिल को सही करने का, रिश्तों को सही करने का बहुत मौके आपको मिलेंगे, तो ग्रैब करना होगा आपको, ठीक है ना। क्लेम कीजिएगा इसी बात पे, देखिए पूरा अगर देखा है तो कह देना कि हाँ पूरा देखा है। ब्यूटीफुल रीडिंग होती है, कई लोग मिस कर देते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो डिवाइन तो उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिविटी को हम दूर करते हैं, नेगेटिविटी दूर हो जाओ, और मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस और सक्सेस चाहिए, सक्सेस, एनलाइटमेंट, थैंक यू सो मच। प्रेयर पॉजिटिव रहिए, जो भी मैं शब्दों का उच्चारण करूँगी पॉजिटिव रहकर सुनिएगा। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अपने सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना, एंड उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स का, अबंडेंस का, पॉजिटिविटी का, प्योरिटी का, नॉलेज और विजडम का, लव, केयर, सब कुछ का उनकी लाइफ में कॉस्मिक एनर्जी का शावर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स और थिंकिंग, फीलिंग्स आपको लेकर। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी और का भी भला हो, है कि नहीं। सो आई होप कुछ गाइडेंस आपको मैं दे पाई रीडिंग के थ्रू, और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना है वो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। एंड अपना बहुत ख्याल रखना है, पॉजिटिविटी और प्यार बना के रखना अपने सराउंडिंग, खुद को सेल्फ लव देना है, खुद को शाबाशी देनी है और अच्छे अच्छे काम के लिए। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू स्वीट 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 माय स्वीट फैमिली, बाय बाय।